नमस्ते। कभी सोचा है कि एक उड़ता हुआ कबूतर और सड़क पर दौड़ती कार दोनों ही तो हिलते डुलते हैं, पर हम कहते हैं कि कबूतर जीवित है और कार नहीं। ऐसा क्यों? तो आज हम इसी बड़े और दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने वाले हैं कि असल में जीवित होने का मतलब क्या है। चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस रोमांचक सफर पर हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक पहेली से शुरुआत करेंगे, सजीव और निर्जीव की पहेली। फिर हम जीवन के उन 7 सुनहरे नियमों को जानेंगे जो हर जीवित चीज पर लागू होते हैं। उसके बाद हम एक छोटे से बीज और एक जानवर की अद्भुत कहानियों में गोता लगाएंगे और आखिर में समझेंगे कि जीवन का ये चक्र कैसे हमेशा चलता रहता है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सजीव बनाम निर्जीव की पहेली। ये वो सवाल है जो हमें इस पूरी यात्रा में गाइड करेगा और हमें थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। जरा सोचिए, अवधि और आयुष नाम के 2 बच्चे एक बगीचे में घूम रहे हैं। उन्हें एक खाली घोंघे का खोल मिलता है। अब देखने में तो वो पत्थर जैसा ही है, निर्जीव, लेकिन तभी उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि अरे, ये खोल तो कभी एक जीवित प्राणी का घर हुआ करता था। ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल तक ले आती है। क्या जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी ही होती है? क्या हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि क्या जीवित है और क्या नहीं? देखिए, अगर हम ये मान लें कि हिलने वाली हर चीज जिंदा है, तो कबूतर तो ठीक है, वो जीवित है। लेकिन फिर कार का क्या? वो भी तो हिलती है, ऊर्जा के लिए ईंधन यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करती है, फिर भी वो जिंदा नहीं है। क्यों? ये मजेदार पहेली हमें बताती है कि जीवन को पहचानने के लिए हमें सिर्फ हिलने डुलने से कहीं आगे देखना होगा। कुछ और नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो फिर वैज्ञानिक इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाते हैं? उनके पास एक तरह की सीक्रेट चेकलिस्ट होती है। इसे हम कहते हैं जीवन के 7 नियम। ये वो 7 खासियतें हैं जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बहुत बड़ी व्हेल मछली तक हर जीवित चीज में आपको मिलेंगी। पहला नियम है वृद्धि, यानी कि बढ़ना। सोचिए, एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, या एक छोटा बच्चा धीरे धीरे कैसे बड़ा हो जाता है। सब लोग अपने बचपन की तस्वीरों में अलग दिखते हैं, है ना? बस यही तो वृद्धि है। सारी जीवित चीजें समय के साथ बढ़ती हैं और बदलती हैं। नियम नंबर 2 है गति, यानी हिलना डुलना। अब हिरण का दौड़ना या केचुए का रेंगना, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या पौधे भी हिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हो सकता है वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह न जाएं, लेकिन वो गति जरूर दिखाते हैं। जैसे ये ड्रोसेरा का पौधा, ये अपने शिकार यानी कीड़ों को पकड़ने के लिए अपनी चिपचिपी पत्तियों को हिलाता है ना कमाल? अगले 2 नियम एक टीम की तरह हैं, पोषण और श्वसन। नियम नंबर 3, पोषण का मतलब है कि हर जीवित चीज को एनर्जी के लिए भोजन चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए। और नियम नंबर 4, श्वसन। ये उस भोजन से एनर्जी निकालने का तरीका है जिसके लिए ज्यादातर सांस लेने की जरूरत पड़ती है। 5वां नियम है उत्सर्जन, यानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। जैसे किसी फैक्ट्री में काम होने के बाद धुआं और कचरा बाहर निकलता है, वैसे ही हमारे शरीर भी बेकार चीजों को बाहर निकालते हैं, जैसे पसीना। और पौधे, वो भी ऐसा करते हैं। वे अपनी पत्तियों से फालतू पानी को बूंदों के रूप में बाहर निकालकर खुद को साफ सुथरा रखते हैं। 6वां नियम तो बहुत ही मजेदार है, अपने आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया देना। जब गलती से किसी गर्म चीज को हाथ लग जाए तो हाथ फौरन पीछे हट जाता है ना? ये एक प्रतिक्रिया है, और पौधे इस मामले में पीछे नहीं है। छुई मुई के पौधे को ही देखिए, जैसे ही उसे कोई छूता है वो कैसे शर्माकर अपनी सारी पत्तियां सिकोड़ लेता है। और अब आता है 7वां और शायद सबसे जरूरी नियम, प्रजनन। ये वो कमाल की प्रक्रिया है जिससे हर जीवित चीज अपनी ही तरह के नए जीव पैदा करती है। ऐसा करके वो ये पक्का करती है कि जीवन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इसी एक नियम की वजह से आज भी पृथ्वी पर जीवन कायम है। तो अब जब हम इन 7 नियमों को जान गए हैं, तो चलिए इन्हें असलियत में काम करते हुए देखते हैं। हमारी पहली कहानी एक छोटे से बीज की है। बाहर से तो ये एक पत्थर जैसा बेजान लग सकता है, लेकिन इसके अंदर जीवन का एक पूरा खजाना छिपा है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। आइए एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं। 4 गमलों में सेम के बीज बोए गए, लेकिन हर एक का माहौल अलग रखा गया। पहले गमले को बिल्कुल पानी नहीं दिया, दूसरे को
पानी में लगभग डुबो ही दिया। तीसरे को उठाकर एक अंधेरे कमरे में रख दिया और चौथे गमले को मिला एकदम परफेक्ट माहौल, सही मात्रा में पानी और हवा। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, एक पल रुककर सोचिए। एक बीज को अपनी गहरी नींद से जागने और जिंदगी शुरू करने के लिए असल में क्या चाहिए? क्या उससे धूप चाहिए, या पानी, या फिर कुछ और? और जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। एक बीज को उगने के लिए यानी अंकुरित होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, सही मात्रा में पानी, ताकि उसका कठोर बाहरी छिलका नरम पड़ जाए, और दूसरा, हवा। हैरान हुए? अंकुरण के लिए धूप की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, धूप का रोल तब शुरू होता है जब नन्हा पौधा मिट्टी से बाहर निकलकर बड़ा होने लगता है। चलिए, अब पौधों की शांत दुनिया से निकलकर जानवरों के हलचल भरे संसार में चलते हैं। यहाँ कुछ जीव इतने जादुई बदलावों से गुजरते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया को कायापलट कहते हैं। मच्छर की कहानी को ही देख लीजिए। ये कहानी पानी में दिए गए एक छोटे से अंडे से शुरू होती है। फिर अंडा एक कीड़े जैसे लार्वा में बदल जाता है जो पानी में तैरता है। कुछ समय बाद ये एक शांत प्यूपा बन जाता है, और फिर अचानक एक पंखों वाला मच्छर पानी से बाहर निकलकर हवा में उड़ जाता है। ये सच में पानी से हवा तक का एक अविश्वसनीय सफर है। और मेंढक की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये पानी में तैरते जेली जैसे अंडों से शुरू होती है। इन अंडों से एक टैडपोल निकलता है जो एकदम छोटी सी मछली जैसा दिखता है और पूंछ से तैरता है। लेकिन फिर असली जादू होता है। धीरे धीरे उसके पैर उगाते हैं, पूंछ गायब हो जाती है और वो पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला एक मेंढक बन जाता है। अच्छा, तो अब हमने पौधों और जानवरों की ये अलग अलग कहानियां देख ली हैं। चलिए, अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये सारी कहानियां एक बड़े, कभी न खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। चलिए, हम अपने दोस्त सेम के पौधे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे उन 7 नियमों का पालन करता है। एक बीज अंकुरित होता है, ये गति और वृद्धि है। वो मिट्टी से पोषण लेता है और श्वसन करता है, और बेकार चीजों का उत्सर्जन करता है। वो सूरज की रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है, और आखिर में प्रजनन करके नए बीज बनाता है। और इन्हीं बीजों से ये पूरा का पूरा चक्र एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और जानते हैं, यही जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं, बढ़ना, हिलना, प्रजनन करना। लेकिन हर जीव इस यात्रा को अपने अनोखे, अपने खास अंदाज में पूरा करता है। एक मच्छर का तरीका मेंढक से अलग है, और एक पौधे का तरीका इन दोनों से बिल्कुल अलग। यही विविधता जीवन को इतना खास बनाती है। तो अब इस खोज को जारी रखने के लिए एक आखिरी सवाल। हमने पौधों और जानवरों दोनों के कमाल के जीवन चक्र देखे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के जीवन चक्र में सबसे बड़े अंतर क्या हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना विज्ञान की दुनिया में एक और रोमांचक कदम होगा।